नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो और आप अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका इंटेंशन और उनका एक्शन जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 17 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। स्कॉर्पियो, अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए और या फिर न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में देख रही हूँ 3 ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स एंड द मून के कार्ड आए हैं। प्यार तो बहुत है भाई, भर भर के प्यार है, इमोशन है, आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट फील भी कर रहा है। लेकिन बंदा या बंदी जो भी है ये परेशान जो है, कुछ चीजों से डर रहा है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर को सोच के प्रेजेंट में डर रहा है। दूसरा जो है पास्ट की किसी ट्रॉमा से ये गुजर रहा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जो कि इनको पहले भी ये ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। तो ये एक निर्णय तो लेना चाहते हैं कि जिसमें खुद का फायदा हो, लेकिन ये नहीं ले पा रहे हैं। और ये इंसान जो है अपना इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं उनको ये रिश्ता सोलमेट वाला रिश्ता भी लग रहा है। इनको लग रहा है कि मैं कैसे अपनी इमोशन को कंट्रोल करूं, इतना मैं प्यार करता हूं इस इंसान से। तो ये कुछ निर्णय लेने के लिए तैयार है। किसी एक रिश्ते को ये खारिज भी करेंगे, उसको साइड में रखेंगे और किसी एक रिश्ते की प्रति उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे। और ये उस वजह से इस चीज को करेंगे, करने के बारे में सोच रहा है कि पास्ट की कुछ ट्रॉमा इनको परेशान कर रहा है। शायद आपकी कही हुई कोई बातें, कोई झूठ, कोई परेशानी। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, जिससे बात नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन किसी और काम में बिजी है, किसी और के लिए बिजी है, लेकिन ये जो इंसान है ना ये पैसे कमाने में बिजी है। ये विदेश रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, या आपके लिए इमोशनल तो फील कर रहे हैं, इमोशन फील कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि अगर मैं जॉब छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, प्यार तो मिल जाएगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो शायद पैसे के लिए, जॉब के लिए आपको इग्नोर कर रहा है। बहुत ज्यादा इमोशन है आपके लिए, बात नहीं हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि ये इंसान मुझे किसी और के लिए धोखा दे रहा है, छोड़ रहा है। यहाँ जो थर्ड पार्टी है कुछ लोगों के लिए ये जॉब भी हो सकता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, पाइसिस हाईलाइटेड है। डेफिनेटली आप तो दुखी होंगे, दिखाई दे रहा है कि आप डिससेटिस्फाइड हो, दुखी हो, परेशान हो, और ये होना लाजमी भी है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी काम है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सच में कोई पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये सेपरेशन का भी तो रीडिंग है। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो 5 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आपको ये रिश्ता बैलेंस चाहिए। आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, स्टेबल शुरुआत चाहते हो, एक रिस्क लेना चाहते हो, और आप ये भी चाहते हो
कि आपके जो रिश्ते में जो प्रॉब्लम है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाए। कभी-कभार आपको ये लग रहा है कि मुझे इनसे जुड़ना चाहिए, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। कभी-कभार आपको उनकी कही हुई बातों से भी परेशानी है, तो आप हिम्मत जुटा के खुद को इस रिश्ते में जुड़े रहने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन आपको नई शुरुआत भी चाहिए और उनकी बातों का इंसाफ भी चाहिए। जो आपके साथ नाइंसाफ़ी किया गया, इम्बैलेंस है रिश्ता, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इनजस्टिस हुआ है, तो उन चीज़ों को भी आप ध्यान दे रहे हो। अगर आपका कोई लीगल बैटल चल रहा है इनके साथ, जिन लोगों का लीगल बैटल चल रहा है, वो चाहते हैं कि फाइनेंशियल मदद जो होता है, वो उनको मिल जाए और केस आप ही जीत जाओ, ऐसा आप सोच रहे हो। आप हिम्मत जुटा के इंतज़ार कर रहे हो कि कब एक स्टेबल राय आएगा जिनका लीगल बैटल चल रहा है और आपके हक में होगा वो राय और आपके साथ जस्टिस होगा। और जो लोग ऐसे हैं, उनको लग रहा है कि इन्होंने गलत कहा, लेकिन फिर भी रिश्ता अगर बैलेंस होता है तो नई शुरुआत होता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप किसी लिब्रा, किसी पाइसेस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं, तो उनका एक्शन क्या रहेगा? देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं, तो उनका एक्शन क्या रहेगा? एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। उनके तरफ से अगर मैं एक्शन कहूँ, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि ये इंसान पूरी तरीके से तैयार तो है रिश्ते में एक्शन लेने के लिए, लेकिन इनको ये रिश्ता सोलमेट वाला रिश्ता भी लगता है। पहले भी इन्होंने सोलमेट को एहसास किया था, सोलमेट ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट होता है। अब आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ये ना हो, इस बात पे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उनका एहसास है आपके लिए इतना, ये आपको अपना सोलमेट भी मान रहे हैं। लेकिन ये इंसान एक्शन भी लेंगे, एक्शन लेना भी चाहते हैं। थोड़ा-सा आपको डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ेगा। शायद ये जो कहेंगे, जो करेंगे वो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये अपने तरफ से एक्शन लेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। उनको ये समझ में आ चुका है कि मुझे एक्शन लेना है, जो मुझे बताना है वो बताना है, चाहे उनको बुरा लगे, लेकिन सच जो है, क्योंकि झूठ से ये परेशान हैं। अब ये झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, तो ये सच बोलेंगे, एक्शन लेंगे, चाहे आपको बुरा लगे थोड़ा-सा, लेकिन आप समझदार हो, बाद में समझ जाओगे, तो उस बात का भी उनको एहसास है। क्योंकि 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है, आपके बिना कुछ कर भी नहीं पा रहा है, आपके लिए सोच रहा है, तो एक्शन ना लेके करेगा क्या? और एक्शन लेंगे तो सच ही बोलेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए कहा जा रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सूट्स के साथ आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले, हो सकता है आप, जो लोगों का लीगल बैटल चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि मुझे डिवोर्स मिल जाए, मुझे मेरे साथ जस्टिस हो जाए, तो कोई भी और जिनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि किसी और रिश्ते में फंसे हुए हैं, तो कोई निर्णय लेने से पहले थोड़ा मैच्योरिटी दिखाए, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, सच्चाई को जाने, फिर एक्शन ले। बिना सच्चाई को जाने, बिना क्लैरिटी के
आप कोई भी एक्शन मत लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।